हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स कृतिका। सो आज का जो टॉपिक है वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट फर्स्ट का इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन जो टॉपिक है वो हमने फर्स्ट वीडियो से देखते आ रहे हैं इसके बारे में, लेकिन हम यहाँ तक पहुँचे कैसे, यानी कि 18th सेंचुरी से लेके अभी 2026 तक कैसे कैसे सोसाइटी में चेंज आया और हम इंक्लूसिव एजुकेशन तक पहुँचे कैसे, ये हमारा मेजर टॉपिक है। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि कैसे स्पेशल चाइल्ड्स को या फिर जो बच्चे डिसेबल थे उन्हें कैसे सेग्रेशन में यानी कि आइसोलेशन में रखा जाता था, लेकिन हमने पूरा का पूरा एक मतलब पूरी एक जर्नी देखी है, कहाँ से लेकर सेग्रेशन से लेकर के इंक्लूसिवनेस तक की। पहले उन्हें सेग्रेट रखा जाता, मतलब सेपरेट, अलग सोसाइटी में बिल्कुल आइसोलेट रखा जाता था। फिर उनके लिए अलग से वो मोनेस्ट्रीज़ बनाई गई और थोड़े बहुत चीज़ें और हुई, जैसे आश्रम वगैरह बना देना। लेकिन उसके बाद देखा हमने मेन स्ट्रीम में लाने की बात कैसे की गई, सेग्रेशन कैसे हुआ, ये सारी चीज़ें हमने एक पूरा का पूरा एक जर्नी देखी है किसकी, इंक्लूसिव एजुकेशन की। हमने ये पूरी जर्नी देखी है। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लेट्स बिगिन। ये जो टॉपिक है एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। बहुत कॉमन सी और जनरल डेफिनेशन है। इवन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए ये टॉपिक ज़्यादा नया नहीं है, बट हाँ फिर भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस। पहली बात, ये एक प्रोसेस है, ठीक है। एजुकेटिंग ऑल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी। बात याद रखना, डिसेबिलिटीज़ एंड डाइवर्स लर्निंग नीड्स। हर बच्चे की लर्निंग नीड्स अलग होती हैं। टुगेदर इन द सेम क्लासरूम, प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, अप्रोप्रिएट सपोर्ट एंड क्वालिटी एजुकेशन। ये जो टर्म्स हैं ना, इन्हें याद रखना जब आपसे पूछा जाए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द भाई चांसेस हैं कि केवीएस और एनवीएस के इंटरव्यूज़ के अंदर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिफाइन इंक्लूसिव एजुकेशन, या इंक्लूसिव एजुकेशन से आप क्या समझते हैं। तो आपको ये जो टर्म्स हैं जो इसमें यूज़ की गई हैं, जैसे कि इंक्लूडिंग चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, डाइवर्स लर्निंग नीड्स हो जिनकी, सभी को एक सेम क्लासरूम में और सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है आपको, और इक्वल सपोर्ट और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। सो बेसिकली इट्स अ प्रोसेस, ओके। याद रखना है, इंक्लूसिव एजुकेशन एक प्रोसेस है जहाँ पर आप क्लास में हर तरीके के डिसेबल बच्चे हों, जिनके डाइवर्स लर्निंग नीड्स हो, सभी को एक साथ एक ही क्लासरूम में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ के साथ और सपोर्ट के साथ एक क्वालिटी एजुकेशन देते हो आप। आई होप आपको ये वाली डेफिनेशन समझ आ गई होगी। आगे देखते हैं। मीनिंग ऑन कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो मीनिंग क्या है, बेसिकली होता क्या है ये। इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो है एजुकेशन फॉर ऑल। इसका जो कॉन्सेप्ट है हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि एजुकेशन आज के टाइम में RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट के थ्रू सभी को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। इसीलिए ज़ीरो रिजेक्शन पॉलिसी, आप किसी भी बच्चे को रिजेक्ट नहीं कर सकते किसी भी डिसेबिलिटी के बेसिस पर। एवरी चाइल्ड मैटर्स। अब कोई भी बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से आता है तो आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, क्योंकि सभी बच्चे मैटर करते हैं। एक कंट्री के लिए जो यूथ होता है, यानी कि जो चिल्ड्रन होते हैं, वो एज अ ह्यूमन रिसोर्स होता है। तो आप कहीं ना कहीं उसके लिए कोई ऐसा काम करोगे जिससे वो बच्चा आगे मतलब एक तरह से मोटिवेट हो पढ़ने के लिए, इंकरेज हो। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा ध्यान रखो, जो एजुकेशन चाइल्ड सेंटर्ड होगी वो ही मेन और बहुत ज़्यादा एक तरह फ्रूटफुल होगी। तो हमेशा ध्यान रखो कि स्कूल के अंदर कभी भी आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो आपका जो सेंटर पॉइंट होना चाहिए वो चाइल्ड होना चाहिए, ना कि आप अपने आप को मानो या करिकुलम या सिलेबस को मानो। सिलेबस सेंटर्ड, करिकुलम सेंटर्ड नहीं होता है एजुकेशन सिस्टम। हमेशा चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, क्योंकि चाइल्ड को ही तो पढ़ाने जा रहे हो आप। आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। अब देखो इंक्लूसिव एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं भाई, वो देख लेते हैं एक बार। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन में सबसे पहला जो एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है भाई, पूछा जाता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। पहला है इक्वल एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़, सोशल इंक्लूजन। भाई जो बच्चे सोसाइटी से, देखो ये हमारी मेजर सोसाइटी है, इसमें एक बच्चा है जो मेजर बहुत सही है, पढ़ने में ठीक था, जो भी है। अब क्या हुआ, धीरे धीरे इसको क्या किया गया, धीरे धीरे सोसाइटी से बाहर करने की कोशिश की गई। हो सकता है इस बच्चे के हाथ में प्रॉब्लम हो, यानी कि हो सकता है लोकोमोटर डिसेबल हो, जैसे एक हाथ ना हो, फॉर एग्जांपल एक हाथ नहीं है, तो सोसाइटी में जो लोग हैं वो क्या करेंगे, इसे धीरे धीरे सोसाइटी से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। इसे क्या कहते हैं, इसे एक्सक्लूजन कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सक्लूजन। एक टाइम पर ये बच्चा बिल्कुल बाहर आ जाएगा सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से, यहाँ पर आ चुका है ये बच्चा। अब
जब ये बच्चा बाहर आ गया है तो भाई टीचर का क्या फ़र्ज़ है कि इस बच्चे को दोबारा से मेन स्ट्रीम में लेकर आया जाए, क्योंकि ये बच्चा बैकवर्ड हो चुका है, इसे कुछ नहीं आता होगा। इसीलिए वापस इसको सोसाइटी की मेन स्ट्रीम में लाना, अपॉर्चुनिटीज़ देना इंक्लूजन कहलाता है। इसीलिए हम इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। टीचर का काम है उन बच्चों को वापस से मेन स्ट्रीम में लेकर आना जो बच्चे पिछड़े हुए हैं, एक्सक्लूजन हो चुका है उन बच्चों का सोसाइटी में से, या फिर जो मार्जिनलाइज्ड हैं, ये भी ध्यान रखना है। सो इंडिपेंडेंट लिविंग, वो बच्चे आराम से अपने आप रह सकें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डिपेंडेंट हो जाते हैं अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है तो। एक्सेप्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी, भाई क्लास में डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट करने की एक हैबिट बनानी चाहिए बच्चों के अंदर, ताकि टीचर भी हर बच्चे की डाइवर्सिटी को एक्सेप्ट कर सके, इवन सोसाइटी उसे एक्सेप्ट करे। डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, उन बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करना। आपने देखा होगा कि आज के टाइम में सोसाइटी के अंदर अभी भी कहीं ना कहीं स्टिग्मा बना हुआ है इस चीज़ को लेकर के कि जो डिसेबल बच्चे हैं वो डिपेंडेंट होते हैं, वो कुछ नहीं कर पाते और उनकी लाइफ तो ऐसे बेकार होती है। बहुत सारे लोग इस चीज़ में ट्रॉमे में सुसाइड जैसे अटेम्प्ट भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं टीचर का काम है उन्हें एंटी डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसीज़ के थ्रू पढ़ाना और उन्हें ये चीज़ दिखाना कि उनकी लाइफ में मैटर करती है और दे कैन डू बेटर देन नॉर्मल स्टूडेंट। रिमूवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन जो भी क्लास में हो वो चीज़ लाइक रिमूव करना। किसी भी बच्चे के दिमाग में ये चीज़ ना आए कि वो डिसेबल है तो उसे नहीं आता होगा, या फिर उसे कोई बुली ना करे। उसकी भी जो मतलब एक तरह से मान के चलते हैं जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें फुलफ़िल करना है क्लास के अंदर। टीचर का एक सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है और इंक्लूसिव एजुकेशन का ही ऑब्जेक्टिव है। और बच्चे की होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। ये नहीं है कि अगर बच्चा फिज़िकली लिमिटेशन में है या इम्पेयर्ड है तो वो बच्चा होलिस्टिक डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता उसका। नहीं, आप करिकुलम को उस तरह से डिज़ाइन करो कि वो बच्चा भी डेवलप कर सके, वो भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सके। इसीलिए हम वर्ल्ड के अंदर पैरा ओलंपिक्स होते हैं, आपने सुना होगा पैरा ओलंपिक के बारे में। पैरा ओलंपिक्स होते हैं तो वो किस लिए होते हैं? जो भी बच्चे डिसेबल्ड हैं, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है उनको, उनके लिए होते हैं। लेट्स मूव फर्दर। अब कुछ की प्रिंसिपल्स हैं, ये ध्यान रखना। की प्रिंसिपल्स जो हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे गए हैं इंटरव्यूज़ में। जो कॉन्ट्रैक्चुअल इंटरव्यूज़ है ना स्पेशल एजुकेटर का, भी रिसेंटली मैंने 2-3 इंटरव्यूज़ देखे हैं, उसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन था कि टेल मी अबाउट सम प्रिंसिपल्स ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन। आप ये ध्यान रखना, एजुकेशन के प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर मेजर जो प्रिंसिपल्स हैं वो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होंगे। पहला है इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, पार्टिसिपेशन एंड बिलोंगिंग, accessibility, UDL, universal design for learning, individualized support, differentiated learning, collaboration and teamwork, positive school culture, welcoming attitudes, flexibility, responsiveness, empowerment and study or student voice, commitment and continuous improvement। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस टर्म में? इंक्लूसिव एजुकेशन की टर्म में। और इवन इनसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जा चुके हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर व्हाई इंक्लूसिव प्रिंसिपल्स आर सो इम्पॉर्टेंट। एंड प्लीज़ आप चाहो तो इन सबको लिख सकते हैं, नोट डाउन कर लो, क्योंकि ये क्विक रिविजन के लिए बहुत हेल्पफुल है। इवन इस वीडियो के एंड में आपको 1 लाइनर टॉपिक वो पॉइंट्स में मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोल ऑफ अ टीचर। अब देखो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हुई है तो स्पेशल एजुकेटर कौन? स्पेशल एजुकेटर जो है वो बहुत एजुकेटर सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। जैसे आपने दिख रहा होगा इस वाली इमेज के अंदर, इस वाली इमेज में आपको ये पर्सन दिख रहा है। ये जो पर्सन है बेसिकली वो क्या कर रहा है? जो लोकोमोटर डिसेबल बच्चा है, जो व्हील चेयर पर है, इस बच्चे को क्या कर रहा है? असेसमेंट करने की कोशिश कर रहा है या फिर कुछ पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। वहीं यहाँ पर एक टीचर है जो ऑटिज़म वाले बच्चों को पिक्चर के थ्रू, यानी कि पिक्चर बेस्ड एजुकेशन सिस्टम, इसका एक फुल फॉर्म एक अलग तरीके की चीज़ होती है इनके साथ, पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब गया PECS। इसे क्या कहते हैं? पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें ऑटिज़म वाले बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू समझाई जाती हैं चीज़ें, क्योंकि उनका अटेंशन है वो लैक ऑफ अटेंशन वाली एक्टिविटीज़ होती हैं इन बच्चों के साथ। सो अब आगे देखते हैं। तो रोल ऑफ द टीचर क्या हो जाता है क्लासरूम में? चाइल्ड सेंटर्ड टीचिंग आप करोगे हमेशा। हमेशा अपना जो लेसन प्लान करोगे या कोई भी प्लानिंग करोगे चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए।
IEP इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लान के बारे में डिस्कशन होना चाहिए। क्लासरूम अडेप्टेशन, अब क्लासरूम को ऐसे मॉडिफाई या फिर एकोमोडेट करोगे जिससे कि हर तरीके का बच्चा पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है, ध्यान रखना। यूज़ ऑफ TLM, TLM का मतलब क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। हमेशा ऐसे TLM यूज़ करो जो असिस्टिव टेक्नोलॉजी का भी काम करे और एक तरह से एजुकेशन को बहुत ईजी बना दे बच्चों के लिए। आप ऐसी चीज़ें यूज़ ही मत करो कि बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बन जाए। पॉजिटिव बिहेवियर सपोर्ट, हमेशा टीचर का जो सपोर्ट है और बिहेवियर है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अदरवाइज स्टूडेंट्स जो है वो अपने क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे और क्लास के अंदर अनसेफ फील करेंगे और इवन हो सकता है वो डिप्राइव फील करने लग जाएँ। कॉन्टीन्यूस असेसमेंट होना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि बच्चे की जो लर्निंग है वो हमेशा के लिए रहे, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो उस बच्चे का, तो आप टाइम टू टाइम उसका असेसमेंट करोगे कि बच्चे को कितना आ गया, कहाँ है अभी भी, क्या क्या चीज़ें आपको चेंज करने की ज़रूरत है। पेरेंट कोलैबोरेशन, देखो एज अ स्पेशल एजुकेटर पेरेंट्स कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको स्टार्टिंग में बच्चे की जो लाइक प्रॉब्लम्स क्या है उनके बारे में जानने के लिए पेरेंट्स का कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उन्हीं के साथ बैठ करके डिस्कस करोगे कि ऑलरेडी पहले सिम्टम्स क्या थे, आज क्या प्रॉब्लम है, सारी की सारी चीज़ें आप पेरेंट्स के साथ बैठ कर डिस्कस करोगी, जब भी आप सही इंटरवेंशंस दे पाओगे उस बच्चे को। इंक्लूसिव क्लासरूम मैनेजमेंट, अगर आपको क्लास इंक्लूसिव बनानी है तो आपको पहले से ही प्रिपेयर करना पड़ेगा कि क्लास को कैसा दिखना चाहिए डाइवर्स लर्निंग नीड्स के बच्चों के लिए। लेट्स मूव फर्दर। बैरियर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन, अब कुछ बैरियर्स भी हो सकते हैं कि भाई इंक्लूसिव एजुकेशन के अंदर बैरियर क्या हो सकता है। इंक्लूसिव एजुकेशन में अगर हम बैरियर की बात करें तो कुछ बैरियर्स हैं जैसे कि लैक ऑफ अवेयरनेस, नेगेटिव एटीट्यूड, लैक ऑफ रिसोर्सेज, लार्ज क्लास साइजेस, लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल कंसंट्रेट्स, सोशल स्टिग्मा। अब आपको इस पिक्चर में दिख भी रहा होगा, ये जो स्टूडेंट है व्हील चेयर वाली है, इसके लिए रैम्प बनाते तो आप इजी रहता। वहीं टीचर जो है वो लैक ऑफ, उनको ट्रेनिंग ही नहीं मिली है कि कैसे उसको हैंडल करना है डिसेबल स्टूडेंट्स को या स्पेशल चाइल्ड को। बच्चा जो है अपने आप को क्या सोचेगा, सोशल एक्सक्लूजन में डाल दे, सोशल एक्सक्लूजन में देखेगा। लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ हैं, आप उसको डम कहकर चढ़ा रहे हो या फिर कुछ भी बुली कर रहे हो। नेगेटिव एटीट्यूड होना क्लासमेट्स के स्टूडेंट्स का, कहीं ना कहीं आपका इमोशनली और मेंटली वो आपको क्या कर सकता है, परेशान कर सकता है। लैक ऑफ रिसोर्स एंड सपोर्ट, ऐसे बच्चों को रिसोर्स ही ना मिले, सपोर्ट ही ना मिले तो प्रॉब्लम वाली बात है। तो ये जो कुछ चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस का जो सामना है वो मोस्ट ऑफ द टीचर्स करते हैं, बट ज़्यादातर इन सब चीज़ों को कोप अप करने के लिए बहुत सारे रिसोर्सेज आज के टाइम में अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स के बारे में देख लेते हैं कि कुछ गवर्नमेंट ने इनिशिएट भी लिया है, ऐसा नहीं है। हमने RPWD एक्ट पढ़ा था कल, तो उसके बारे में पहले ही सबसे चीज़ें दी हुई हैं। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है वो आप अगर स्टार्टिंग से देखोगे ना तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। और आपका जो कोर्स है वो आपको फ्री में अवेलेबल हो रहा है यूट्यूब पे, तो ट्राई करो कि स्टार्टिंग से देखो आप इसको। तो RPWD एक्ट कल ही हमने पढ़ा था इसके बारे में। ये जो है ये गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन के फेवर में है। RTE एक्ट 2009 जिसमें फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है। NEP 2020, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट जो हमारी मतलब आगे वीडियोस आएंगे उसमें मैं बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगी। NEP 2020 भी इंक्लूसिव एजुकेशन की ही बात करता है। समग्र शिक्षा अभियान, क्लास 8 तक के बच्चे हैं उनके लिए ये समग्र शिक्षा अभियान। नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999 आया था। और RCI के बारे में तो आपको पता ही होगा, जहाँ से आपको अपना लाइसेंस मिलता है या फिर सर्टिफिकेट मिलता है RCI का। तो RCI एक एपेक्स बॉडी है जो कि स्पेशल एजुकेशन के फील्ड में काम करती है। ओके, चलो आगे देख लेते हैं एक बार। ये लास्ट है आज का, ये वाली स्लाइड जो है वो हमारी लास्ट है, सॉरी ये हमारी लास्ट स्लाइड है आज की। इसमें हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वन लाइनर, ये रिवीजन की फॉर्म में, आप इसे लिख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काम आएगा आपको। इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर ऑल, ज़ीरो रिजर्वेशन पॉलिसी, नो चाइल्ड शुड बी डिनाइड एडमिशन। इक्वालिटी की बात नहीं करते, हम इक्विटी की बात करते हैं। अब इक्विटी और इक्वालिटी में क्या डिफरेंस है वो आप मुझे बताओगे, वैसे तो मैं समझा देती हूँ। देखो इक्वालिटी का मतलब होता है यहाँ पर एक बच्चा है, यहाँ पर एक बच्चा है और यहाँ पर, तीनों को सेम क्लास में पढ़ा रहे हो आप, इसको कहते हैं इक्वालिटी। हो सकता है ये बच्चा
लोकोमोटर डिसेबल्ड हो, ठीक है, और ये बच्चा हो सकता है इसके मतलब हियरिंग इम्पेयरमेंट हो इस बच्चे को, तो आप तीनों को इक्वालिटी दे रहे हो, तीनों को एक ही सेम क्लास में पढ़ा रहे हो। लेकिन आपने इस बच्चे के लिए कुछ अलग सा क्या किया, मतलब क्वेश्चन वाली बात है, जो लोकोमोटर डिसेबल बच्चा है उसके लिए अलग से क्या किया, आपने तीनों को अलग से एक क्लास में पढ़ाया, दैट इज़ कॉल्ड इंक्लूसिव। बट आपने इन तीनों में से इस बच्चे के लिए क्या किया, जिसे एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत थी, तो आपने इसको क्या किया, कहीं ना कहीं एक तरह से राइटर प्रोवाइड कर दिया। क्या, लोकोमोटर डिसेबल है, हो सकता है लिखने में प्रॉब्लम हो, तो आप राइटिंग के लिए से सपोर्ट दे रहे हो। इसको बोलोगे आप ओरल सुना दो, ओरल सपोर्ट दे रहे हो कि आप ओरल सुना दो बेटा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह के सपोर्ट्स जो है स्टूडेंट को अलग से दिए जाने चाहिए, उसे इक्विटी कहते हैं। ओके, IEP इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे अपनी वीडियोज़ में। UDI यूनिवर्सल डिज़ाइन फॉर लर्निंग, RPWD एक्ट 2016 इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात करता है। NEP प्रमोट इंक्लूसिव एजुकेशन। टीचर इज़ अ की फैसिलिटेटर, टीचर का काम फैसिलिटेटर का है, ठीक है, वहाँ डिक्टेटर नहीं बनना है हमें। डाइवर्सिटी इज़ अ स्ट्रेंथ, डाइवर्सिटी जो है वो स्ट्रेंथ है, ना कि वीकनेस। इंक्लूसिव एजुकेशन बिल्ड्स अन इंक्लूसिव सोसाइटी, इंक्लूसिव एजुकेशन हमेशा एक ऐसी सोसाइटी बनाएगी जो फुलफिल होगी काफ़ी ज़्यादा। थैंक यू सो मच। तो आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। आप वीडियो को पॉज करके अपने नोट्स बना सकते हो, और अगर आपको पसंद आई हो देन प्लीज़ अपने रिव्यूज़ ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।